अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है फयाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए न्यूज़। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है। हकीकत है या ड्रामा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। डिफरेंट थ्योरीज़ पेश की जा रही हैं, लेकिन जो मैंने समझा, जो मैंने देखा, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्या कुछ सवालात हैं वो आपसे करूँगा। क्या आपने अपने इर्द गिर्द किसी कोरोना के पेशेंट को देखा? शायद कुछ लोगों ने देखा हो। क्या आपने किसी कोरोना के पेशेंट में कोई सिम्टम्स देखे, या आपके इर्द गिर्द में कोई भी शख्स कोरोना की, सिर्फ कोरोना की वजह से जिसकी डेथ हुई हो, जिसे और कोई बीमारी ना हो? अगर ऐसा है तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपने किसी शख्स को देखा है कि वो बिल्कुल सेहतमंद था और सिर्फ कोरोना की वजह से उसकी मौत वाक़ हुई है। इस वायरस को जो कि चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ था, पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गया। लेकिन सबसे जो अजीबोगरीब बात यह है कि ये चाइना के अंदर ही नहीं फैला, सिर्फ एक महदूद एरिए के अंदर ये वायरस रहा, जबकि तकरीबन 40 दिन तक चाइना को खुद ये मालूम नहीं था कि ये वायरस है क्या। इस सूरत हाल के अंदर ये वायरस पूरे चाइना के अंदर फैल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वायरस सिर्फ चाइना के उस लिमिटेड एक एरिया के अंदर रहा। इसके बाद इसको वबा कहा जा रहा है। ये कहा जाता है कि ये फ़िज़ा में भी ट्रैवल कर रहा है और ये छूने से भी जो है वो एक दूसरे को हो जाता है। अगर आप पेशेंट को छुएंगे तो उससे ये वायरस जो है ये आपको लग सकता है। ये टेबल, कुर्सी, किसी भी जगह के ऊपर ये ज़िंदा रह सकता है। अब बात ये है कि पहली बात कि तो ये चाइना से बाहर नहीं निकला। दूसरी बात, ये चाइना से निकला और पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। और चाइना के अंदर अगर अमवात की बात की जाए तो चाइना के अंदर सिर्फ तकरीबन 4000 के करीब इंसानों की मौत हुई। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये वायरस इतना ख़तरनाक है, इसने इंसानी जानें जो है वो लेना शुरू कर दी हैं, तो इसने जानवरों के अंदर ये वायरस क्यों नहीं गया? क्या वजह है इसकी? जबकि ये छूने की वजह से है, तो जानवरों का तो उस तरह से कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं होते। वो तो उसी तरह खुलेआम घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। इंसान भी उन्हें छूते हैं, जो पालतू जानवर हैं उन्हें, और जो दूसरे जानवर हैं वो भी खुलेआम हवा में, फ़िज़ा में सांस भी लेते हैं और आगे पीछे अच्छी, बुरी, साफ़, गंदी तमाम जगहों के ऊपर वो घूमते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो फ़िज़ा के अंदर जो परिंदे घूम रहे हैं वो भी इसी फ़िज़ा के अंदर हैं। मेरा नहीं हाल किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी शहर के अंदर कहीं आपने कोई परिंदों की अमवात देखी हो, ऐसी चीज़ भी सामने नहीं आती। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर ये वायरस फैल जाता है, लेकिन सिर्फ इंसानों में फैलता है। फिर वही बात कि इंसानों के अलावा अब इसके ऊपर एक और थ्योरी जो पेश की जाती है, वो कहते हैं कि ये इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप सिर्फ कैरियर का रोल जो है वो अदा करेंगे। अगर इस हवाले से देखा जाए तो चलें जी, मान लिया जानवरों का, परिंदों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ब्रायलर, हमारे मुर्गीखानों में जो मुर्गी हैं जिसे हम ब्रायलर कहते हैं, उनकी भी कोई अमवात नहीं हुई। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी मुर्गी खाने में चले जाएं, उसके मालिक से पूछें कि क्या उसकी कोई मुर्गियां जो है वो कोरोना की वजह से मरी हैं। क्योंकि सबसे कमज़ोर और सबसे जिसे कहते हैं कि जल्दी तेज़ ग्रो करने वाले, जो आप कह सकते हैं जानदार, उसमें वो ब्रायलर हैं, जो कि 6 माह में जिन्होंने बड़ा होना होता है उन्हें तकरीबन 20-30 दिन में जो है वो जवान कर दिया जाता है। तो उनकी भी कोई इस तरह की मौत जो है वो सामने नहीं आती, नज़र आ रही, किसी जगह पर भी कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन इंसान को डराया जा रहा है, इंसान को धमकाया जा रहा है, इंसान को लॉकडाउन कर दिया गया है। और एक और सोचने की जो बात है, इस वबा की वजह से कुछ लोग फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, जिसकी वजह से भी ये लगता है कि ये एक पूरा जो है वो ड्रामा है। सोचने की बात यह है कि अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर था, इस वबा ने सबसे ज़्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। ऐसा क्यों है? समझ से बाला तर है ये बात कि दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन सुपर पावर को ही इस वबा ने क्यों
इतना शदीद किस्म का निशाना बनाया। इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी अगर देखी जाए तो बड़ी लंबी एक माशी कहानी है कि किस तरह से अमेरिका ने अपने एक्सपेंस जो उसने पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाए हुए थे उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इस वायरस का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। डिफरेंट लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं मुबशर लुकमान साहब की एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बयान कर रहे थे कि सिर्फ अमेरिका जो पूरी दुनिया के अंदर एक पुलिस मैन का किरदार अदा कर रहा है, सबसे जो मेन रीज़न है इस वायरस को फैलाने की पूरी दुनिया के अंदर, वो पूरी दुनिया के अंदर जो पुलिस मैन का किरदार अदा कर रहा है, उस पुलिस मैन के किरदार को ख़त्म करने के लिए उसे कोई ना कोई रीज़न चाहिए थी जो कि उसे नहीं मिल रही थी। वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था अफ़गानिस्तान से भी निकलने की, लेकिन उसके लिए मुश्किलात का उसको सामना था। लेकिन इस वायरस के बाद वो बड़ी आसानी से पूरी दुनिया से अपनी अफवाज जो है वो उनको निकाल लेगा और उसके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस से एक्स्ट्रा अखराजात थे वो ख़त्म हो जाएंगे किसी हद तक। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ पर ओल्ड एज बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा थे, उन ममालिक के अंदर ये वायरस बहुत तेज़ फैला, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की अमवात हुई। तो वो भी एक सिंपल सा फार्मूला समझ आता कि पूरे यूरोप के अंदर जो ओल्ड एज बेनिफिट का एक उनका कानून है, उससे जो यूरोपीय हुकूमतें और जो बड़े ममालिक थे उनकी जो हुकूमतें हैं वो बड़ी परेशान थीं कि वो माहाना करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो सिर्फ ओल्ड एज बेनिफिट के उसमें उनके चले जाते थे। ये भी सामने आ रहा है साफ, बल्कि दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो अपने जो उनके अपर 50 और अपर 60 लोग हैं किस तरह से उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये चीज़ें भी आपके सामने। इसके बाद एक और चीज़, अब वायरस तो पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है, वैक्सीन भी सामने आ गई है किसी हद तक। यूएई ने भी एक कहा है कि जी हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। इसके अलावा अमेरिका और चाइना ने भी ये अनाउंस कर दिया कि उनके पास इस वायरस की वैक्सीन मौजूद है, उन्होंने तैयार कर लिया और जो कि अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होगी और पूरी दुनिया को दी जाएगी। अच्छा, इस वैक्सीन के हवाले से भी डिफरेंट थ्योरीज चल रही हैं, बिल गेट्स के हवाले से। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर फिर किसी वीडियो में आपके साथ दोबारा बात करूँगा। लेकिन उस वैक्सीन से सबसे पहले तो उस वैक्सीन से कमाया जाएगा। कमाया किस तरह जाएगा? पहली दफ़ा तो शायद वो वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनको तो फ्री में दे दी जाए, या चंद छोटे ममालिक को भी शायद किसी हद तक रीज़नेबल एक अमाउंट में या शायद फ्री भी दी जाए। लेकिन उसके बाद इस वैक्सीन को लाजिम व मलजूम कर दिया जाएगा, उसी तरह जिस तरह पोलियो, मलेरिया, डेंगी और दूसरी जो वबाई अमराज थी उनकी तरह इसकी वैक्सीन भी जो वो लाजिम व मलजूम करार दे दी जाएगी। किस तरह से कि अगर आपने मुल्क से बाहर ट्रैवल करना है तो आप कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे, अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है तो आप कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे, अगर आपने किसी क्लब की मेंबरशिप लेनी है तो आप कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। जिस तरह हज और उम्रा और यूरोप में जाने से पहले पाकिस्तानी कौम पोलियो के जो है वो कतरे लाजिम हैं और डिफरेंट जो इंजेक्शंस हैं वो ज़रूरी हैं, इसी तरह जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो भी जो गरीब ममालिक और जो छोटे ममालिक हैं उनके ऊपर लाजिम व मलजूम करार दे दी जाएगी कि जो लोग इस वैक्सीन को लगवाएंगे वही इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा किसी को भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन ममालिक में जो बड़े सरमायादार बैठे हुए हैं वो भी उन ममालिक के अंदर भी इस निज़ाम को राइज कर देंगे कि किसी भी एक्टिविटी से पहले आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो लगवाना ज़रूरी होगी। और इस वैक्सीन से दुनिया के जो अमीर तरीन बिल गेट्स जैसे लोग हैं वो इस वैक्सीन से कमाएंगे और अमीर से अमीर तरीन से भी शायद एक तरीन और लगा लिया जाए तो गलत नहीं होगा। इस वायरस के हवाले से जो बिल गेट्स के हवाले से एक थ्योरी पेश की जा रही है उसके ऊपर फिर कभी आपसे दोबारा बात करूँगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आप अगर समझते हैं कि इन चीज़ों में कहीं हकीकत है तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि ये वायरस हकीकत है तो भी हमारी जान को खतरा है, और अगर ये वायरस एक ड्रामा है तो भी हमारी जान को ही खतरा है। क्यों? क्योंकि इस वायरस के बारे में डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं और इसकी वैक्सीन के मतलब भी डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। और इस वायरस और इस वैक्सीन की मदद से जो गरीब ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी मईशत को इस हद तक तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा
कि वो ममालिक दोबारा अपने पाँव पर खड़े होते होते शायद कई दहाइयाँ गुजर जाएँ वापस अपनी पोजीशन पर आने के लिए। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से इस टॉपिक के ऊपर अपनी अगली वीडियो में आपसे ज़रूर बात करूंगा कि पाकिस्तानी मईशत इस वायरस के ख़त्म होने तक किस स्टेज पर खड़ी होगी, किस मुकाम पर खड़ी होगी। एक नई वीडियो एक नए पैगाम के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।